हमारी आज की स्टोरी का नाम है लिटिल पेंटर्स। लिटिल को हिंदी में कहते हैं छोटे, पेंटर्स को हिंदी में कहते हैं चित्रकार या सफेदी करने वाले। छोटे सफेदी करने वाले जो ड्राइंग बनाते हैं उन्हें चित्रकार कहते हैं, और जो पेंट करते हैं, दीवार पेंट करते हैं, सफेदी करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सफेदी करने वाले। छोटे सफेदी करने वाले। इट वॉज हॉलीडे टाइम, फुल स्टॉप। टाइम को हिंदी में कहते हैं समय, हॉलीडे को हिंदी में कहते हैं छुट्टियां। वाज लग गया इस सेंटेंस में, इसका मतलब इट से लेकर के टाइम तक का। जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? था, थी, थे आएगा। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। वॉज क्या होता है? हमारा हेल्पिंग वर्ब होती किसकी? पास्ट टेंस की। छुट्टियों का समय था। वीना एंड विनय वर इन द गार्डन, फुल स्टॉप। गार्डन को हिंदी में कहते हैं बगीचा। विनय, वीना एंड को हिंदी में कहते हैं और। वर लग गया इस सेंटेंस में। वर किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? पास्ट टेंस की। तो वीना से लेकर के गार्डन तक का हिंदी में जब अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? था, थी, थे आएगा। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। इनका मतलब होता है हिंदी में वीना और विनय बगीचे में थे। देयर वर टिन्स ऑफ पेंट एवरीवेयर, फुल स्टॉप। एवरीवेयर का मतलब होता है हिंदी में हर जगह। पेंट का मतलब रंग। टेंस का मतलब होता है डिब्बे। वर लग गया इस सेंटेंस में, इसका मतलब ये हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट टेंस का। तो जब देयर से लेकर के एवरीवेयर तक का हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? या तो था आएगा, या थी आएगा, या थे आएगा। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। तो देयर वर टिन्स ऑफ पेंट एवरीवेयर का हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा? हर जगह रंग के डिब्बे पड़े थे। There was white paint and red paint and green paint and blue paint and yellow paint, full stop। वाज लग गया सेंटेंस में, देखिए तो इसका मतलब देयर से लेकर के पेंट तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? था आएगा, थी आएगा, थे आएगा। इनमें से कोई एक आएगा। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। व्हाइट को हिंदी में कहते हैं सफेद, पेंट को हिंदी में कहते हैं रंग, एंड को हिंदी में कहते हैं और, रेड को हिंदी में कहते हैं लाल, ग्रीन को हिंदी में कहते हैं हरा, ब्लू को हिंदी में कहते हैं नीला, येलो को हिंदी में कहते हैं पीला। सफेद रंग, लाल रंग, हरा रंग, नीला रंग और पीला रंग था। द पेंटर्स वर बिजी, फुल स्टॉप। बिजी को हिंदी में कहते हैं व्यस्त। द पेंटर्स मतलब पेंटर का यहाँ पे दो मतलब होगा, या तो चित्रकार होगा या सफेदी करने वाले। वो क्या कर रहे हैं? सफेदी कर रहे हैं। तो सफेदी करने वाले व्यस्त थे। व्यस्त थे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे देखिए वर लगा हुआ है। वर हमारी पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो जब वर लगेगा तो आखिरी में सेंटेंस के हम लोग क्या लगाएंगे? या तो था, या थी, या थे लगाएंगे। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। तो द सब्जेक्ट क्या है हमारा? तो यहाँ सब्जेक्ट क्या? द पेंटर्स। तो चित्रकार या सफेदी करने वाले व्यस्त थे। वन पेंटर वाज ऑन ए लैडर, फुल स्टॉप। लैडर को हिंदी में कहते हैं सीढ़ी। ये देखिए ये रहा। वन का मतलब होता है एक, पेंटर मतलब सफेदी करने वाला। वाज लग गया इस सेंटेंस में, इसका मतलब जब वन से लेकर के लैडर तक का हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? था, थी, थे आएगा। ऑन का मतलब पर। एक चित्रकार सीढ़ी पर था। अनदर वॉज हैंगिंग फ्रॉम द रूफ ऑन अ स्विंग, फुल स्टॉप। स्विंग का मतलब होता है देखिए इस तरीके का झूले टाइप। स्विंग को क्या कहते हैं? स्विंग को कहते हैं झूला। रूफ मतलब होता है छत, छत से लटकता हुआ झूला, उस पे चढ़ा हुआ था। हैंगिंग का मतलब होता है लटकना। ये अनदर से लेकर के स्विंग तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस हो गया? ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। कैसे? क्योंकि जब भी हमारा देखिए सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वाज रहेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, तो वो हमारा किस टेंस का सेंटेंस होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। तो जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिंदी में अनुवाद करते तो आखिरी में रहा था, रही थी, रहे थे आता, याद रखिएगा। दूसरा छत से लटके हुए झूले पर झूल रहा था। देखिए आखिर में रहा था आ गया। क्वामा कैन वी हेल्प, क्वेश्चन मार्क, क्वामा क्लोज। आस्क्ड वीना एंड विनय, फुल स्टॉप। देखिए आस्क्ड वीना एंड विनय हमारा किस टेंस का सेंटेंस हो गया? ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या? वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। आस्क का मतलब होता है पूछना। मैंने आपको मेन वर्ब को पहचानने की ट्रिक बताई है। जब भी हम मेन वर्ब जो वर्ड होगा उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो क्या आएगा? आखिरी में ना आएगा। जैसे रोना, धोना, खाना, पीना, ये यहाँ पे क्या है? आस्क्ड है, तो इसका मतलब इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? पूछना। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब भी हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में या तो ता था, ती थी, ते थे आता है, या आ आता है, या ई आता है, या ए आता है।
तो विनय और वीना ने पूछा कैन वी हेल्प क्वेश्चन मार्क। देखिए जब भी किसी सेंटेंस में याद रखिएगा कैन आता है, जब भी किसी सेंटेंस में कैन आएगा तो जब उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आता है, सकता है, सकती हैं, सकते हैं आता है। याद रखिएगा क्या आता है आखिरी में, सकता है, सकती हैं, सकते हैं आता है। किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। ये हमारा किस टाइप का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। कैन वी हेल्प, तो जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो पहले हम लोग लिखेंगे इसमें, क्या हम मदद कर सकते हैं। हेल्प को हिंदी में कहते हैं मदद करना, वी की हिंदी होती है हम। वीना और विनय ने पूछा क्या हम मदद कर सकते हैं। द पेंटर गेव ईच ऑफ देम ए ब्रश, फुल स्टॉप। ए का मतलब होता है हिंदी में एक, ब्रश का मतलब ब्रश, देम मतलब उनको, गेव का मतलब होता है देना। दा से लेकर के ब्रश तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस हो गया, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। ईच का मतलब होता है प्रत्येक को, ईच का मतलब क्या होता है, ईच ऑफ देम का मतलब प्रत्येक, मतलब दो लोग हैं तो दोनों को एक एक ब्रश दिया, इसका मतलब ये है। दा से लेकर के ब्रश तक हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो जब इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा, या तो ताथा तीथी तेथे आएगा, या आ आएगा, या ई आएगा, या ए आएगा। तो द पेंटर गेव ईच ऑफ देम ए ब्रश, फुल स्टॉप। इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा, चित्रकार ने उनमें से प्रत्येक को एक ब्रश दिया। पेंट द इनसाइड ऑफ द गेट ही सेड टू वीना, फुल स्टॉप। ही मतलब किसने, पेंटर ने, चित्रकार ने, सफेदी करने वाले ने। वीना से कहा, उसने वीना से कहा, पेंट द इनसाइड ऑफ द गेट, गेट को हिंदी में कहते हैं दरवाजा, इनसाइड का मतलब अंदर, पेंट मतलब रंग करना। गेट के अंदर रंग करो या दरवाजे के अंदर रंग करो। पेंट द आउटसाइड ऑफ द गेट ही सेड टू विनय, फुल स्टॉप। उसने विनय से कहा पेंट द आउटसाइड ऑफ द गेट, गेट का मतलब दरवाजा, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, दरवाजे के बाहर रंग करो या गेट के बाहर रंग करो। दे पिक्ड अप 2 tins ऑफ पेंट एंड सेट टू वर्क, फुल स्टॉप। वर्क को हिंदी में कहते हैं काम, सेट टू मतलब काम शुरू करना, पेंट को हिंदी में कहते हैं रंग, टिन्स को हिंदी में कहते हैं डब्बे, टू को हिंदी में कहते हैं दो, एंड को हिंदी में कहते हैं और। पिक्ड अप का मतलब होता है उठाना, दे को हिंदी में कहते हैं वे। दे से लेकर के वर्क तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या वर्क की सेकंड फॉर्म आ रही है। तो जब दे से लेकर के वर्क तक का हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो ताथा तीथी तेथे आएगा, या आ आएगा, या ई आएगा, या ए आएगा। उन्होंने रंग के 2 डब्बे उठाए और काम शुरू कर दिया। देखिए जैसे ये इमेज में, इधर देखिए वीना रंग कर रही है, उस तरफ क्या कर रहा है, विनय रंग कर रहा है, पेंट कर रहा है दरवाजे को। दिख रहा है आपको, समझ में आया। वीना पेंटेड वन साइड ऑफ द गेट, फुल स्टॉप। पेंटेड का मतलब होता है रंग करना, वन मतलब एक, साइड मतलब तरफ, एक तरफ, गेट का मतलब होता है हिंदी में दरवाजा। वीना से लेकर के गेट तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। तो वीना से लेकर के गेट तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो ताथा तीथी तेथे आएगा, या आ आएगा, या ई आएगा, या ए आएगा। क्यों, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंस में आखिरी में ताथा तीथी तेथे आता है, या आ आता है, या ई आता है, या ए आता है। वीना ने दरवाजे के एक तरफ रंग किया। विनय पेंटेड द अदर साइड ऑफ द गेट, फुल स्टॉप। गेट को हिंदी में कहते हैं दरवाजा, साइड का मतलब होता है तरफ, अदर मतलब दूसरा, पेंटेड का मतलब होता है रंग करना। विनय एक लड़के का नाम है, ये रहा। विनय से लेकर गेट तक भी, ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। तो विनय से लेकर के गेट तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे या तो ताथा तीथी तेथे आएगा, या आ आएगा, या ई आएगा, या ए आएगा। विनय ने दरवाजे के दूसरी तरफ रंग किया, देखिए आखिरी में आ गया। द पेंट फेल ऑन द ग्राउंड, फुल स्टॉप। ग्राउंड को हिंदी में कहते हैं जमीन या मैदान, फेल का मतलब होता है गिरना, पेंट का मतलब रंग, ऑन का मतलब पर। दा से लेकर के ग्राउंड तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। फॉल की सेकंड फॉर्म होती है क्या, फेल। तो दा से लेकर के ग्राउंड तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो ताथा तीथी तेथे आएगा, या आ आएगा, या ई आएगा, या ए आएगा। रंग जमीन पर गिर गया। द पेंट फेल ऑन द वॉल, फुल स्टॉप। दा से लेकर के वॉल तक, ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। फॉल, फेल, फॉलन।
ऑन को हिंदी में कहते हैं पर, वॉल को हिंदी में कहते हैं दीवार, पेंट का मतलब रंग, रंग दीवार पर गिर गया। द पेंट फेल ऑन देम, फुल स्टॉप। दा से लेकर के देम तक ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो जब इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? या तो ताता तीती तेथे आएगा, या आ आएगा, या ई आएगा, या ए आएगा। पेंट को हिंदी में कहते हैं रंग, फेल को मतलब होता है गिरना, देम मतलब उन पर किन पर? विनय पर और वीना पर। रंग उन पर गिर गया। देखिए आखिरी में आ गया। एट लास्ट कॉमा दे फिनिश्ड, फुल स्टॉप। फिनिश्ड का मतलब होता है हिंदी में खत्म करना, दे को हिंदी में कहते हैं वे, एट लास्ट मतलब अंततः। दे फिनिश्ड ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। तो जब इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो ताथा तीती तेथे आएगा, या आ आएगा, या ई आएगा, या ए आएगा। अंततः उन्होंने काम खत्म कर दिया। दे वाइप्ड ऑफ द पेंट दैट हैड स्प्लैश्ड ऑन द ग्राउंड, फुल स्टॉप। ग्राउंड को हिंदी में कहते हैं जमीन या मैदान, स्प्लैश्ड का मतलब होता है छिड़क जाना या गिर जाना, वाइप्ड ऑफ का मतलब होता है पोंछ डालना, पोंछना या पोंछ डालना। उन्होंने जमीन पर गिरे रंग को पोंछ दिया, या उन्होंने जमीन पर छिड़के गए रंग को पोंछ दिया। दे वाइप्ड ऑफ द पेंट दैट हैड स्प्लैश्ड ऑन द वॉल, फुल स्टॉप। देखिए इससे पहले वाले सेंटेंस जैसा ये भी है, बस यहाँ पे क्या है? वॉल है। यहाँ पे ग्राउंड था, यहाँ पे वॉल है। उन्होंने दीवार पर गिरे रंग को पोंछ दिया, या उन्होंने दीवार पर छिड़के गए रंग को पोंछ दिया। दे वाइप्ड ऑफ द पेंट दैट हैड स्प्लैश्ड ऑन देम, फुल स्टॉप। देन मतलब उन पर, उन्होंने उन पर गिरे रंग को पोंछ दिया। आई लव माई रेड गेट सैड वीना, फुल स्टॉप। वीना ने कहा, आई का मतलब होता है हिंदी में मैं, लव का मतलब प्यार करती हूँ, माई मतलब मेरे, रेड को हिंदी में कहते हैं लाल, गेट को हिंदी में कहते हैं दरवाज़ा या गेट भी बोल सकते हैं। वीना ने कहा, मुझे मेरा लाल गेट बहुत पसंद है, या मुझे मेरा लाल दरवाज़ा बहुत पसंद है। आई लव माई ग्रीन गेट सैड विनय, फुल स्टॉप। विनय ने कहा, आई का मतलब होता है हिंदी में मैं या मुझे, लव को हिंदी में कहते हैं पसंद करना या प्यार करना, माई को हिंदी में कहते हैं मेरा, ग्रीन को हिंदी में कहते हैं हरा, गेट को हिंदी में कहते हैं दरवाज़ा। विनय ने कहा, मुझे मेरा हरा दरवाज़ा बहुत पसंद है, क्वामा ओ यू हैव मेड ए टू कलर्ड गेट क्लाइड द पेंटर, फुल स्टॉप। सफ़ेदी करने वाले ने कहा, क्लाइड द पेंटर सफ़ेदी करने वाले ने कहा, ओ यू हैव मेड ए टू कलर्ड गेट, ओ तुमने दो रंग का दरवाजा बना दिया है। लेट अस कीप इट दैट वे सैड मदर, फुल स्टॉप। सैड मदर माता जी ने कहा, आस का मतलब होता है हम, कीप का मतलब बनाए रखना, दैट वे मतलब इसी तरह। माँ ने कहा, हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या स्टोरी से कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।